पीयूष, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। जाओ, मैं घर जा रही हूँ ये घर छोड़कर। माँ जी अपनी हिटलरगिरी करती हैं और तुम उन्हें कुछ भी नहीं बोलते। करीना, करीना रुको तो। करीना की शादी उसके पड़ोसी बॉयफ्रेंड पीयूष से होती है। और फिर ससुराल में जाने के बाद भी करीना का मायका उसके पड़ोस में ही होता है। जिसके चलते करीना बात बात पर मायके भागती रहती है। मायके में मां परखा, पिता केशव, भाई नैतिक और भाभी मलिनी होते हैं। माँ! क्या हुआ बेटी? लो, आ गई आफत फिर से। रोज का अटेंडेंस लगाए बिना ये सास कैसे ले पाएगी? अब क्या हो गया करीना? वही जो हमेशा होता है। माँ जी बकर बकर करती है और पीयूष सबको चुपचाप सुन लेते हैं। बेटा, अगर तुम दिन भर कुछ काम नहीं करोगी और सिर्फ अपने मायके में ही पड़ी रहोगी तो समधन जी गुस्सा तो करेंगी ही ना। इसी तरह करीना हर वक्त बस अपने मायके में ही होती है। ससुराल में सभी खाने का इंतजार कर रहे होते हैं और मैडम अपने मायके में गप्पे लड़ा रही होती हैं सहेलियों संग। ऐसे ही एक दिन सास चंदा बेहोश हो जाती है और तभी करीना भी मायके में ही होती है। फिर पीयूष आता है और फौरन चंदा को हॉस्पिटल ले जाता है। करीना फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। उसकी भाभी मलिनी को उसका बार बार मायके आकर सारी चीजों में दखल देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। यार नैतिक, तुम्हारी बहन क्या साइको है? चुंबक की तरह चिपक कर रह जाती अपने मायके में। घर गृहस्थी बसाने की जगह महारानी साहिबा अभी भी मायके में ही पड़ी हैं। अब हम उसे साफ साफ मना तो नहीं कर सकते ना? और नहीं तो क्या, बेटियां पराया धन होती हैं, लेकिन हमारे केस में ये धन फॉल्टी पीस निकला। ये तो अपना ही पीछा नहीं छोड़ रही जल्दी। फिर एक दिन जब ससुराल में पंडित जी खाना खाने आए होते हैं तभी करीना अपने पड़ोस के मायके में टीवी देखते देखते घोड़े बेचकर सोई हुई होती है। फिर जब वो ससुराल वापस लौट आती है तभी वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ ही क्यों करना? अगर इतना ही पड़ोस से चिपके रहने का बुखार चढ़ा है तो जाओ, जाकर रहो वहाँ पर ही। छोड़ दो मेरे बेटे को, मैं नई बहू लेकर आऊंगी जिसका पड़ोस 7 समुंदर पार हो। माँ जी, फिर से शुरू मत होइए, पहले ही मेरी सटकी हुई है। अरे तू खुद ही सटक जा कहीं जाकर। सर का दर्द बन गई है तू सबके। कल मुँह ही करम जली कहेंगी। सेम टू यू, इंडियन ओल्ड वुमेन। अरे ओ अंग्रेजन, दम है तो हिंदी में बोल के दिखाना। कैसे तेरा मुंह तोड़कर तेरा भरता बनाती हूँ मैं, देखना फिर। उल्टा कुलक्षणी कहेंगी। करीना जब भी मायके में जाती है आराम से मलिनी को ऑर्डर्स पर ऑर्डर देती है। मलिनी भाभी, आज मेरे लिए दम आलू और कचौड़ियाँ बनाओ। और हाँ, प्लीज जरा मेरे सर पर बाम भी लगा दो ना। इसके बाप की नौकर लग गई हूँ ना मैं। रुक जा तू बस, ऐसा प्लान रचूंगी कि तू कभी लौट कर नहीं आएगी यहाँ पे। उस रात जब करीना सो जाती है तभी मलिनी अपने चेहरे पर अपने बाल गिरा के भूतनी बन के आती है। हाथ में उसके मोमबत्ती होती है और वो करीना को डराती है। भूत मम्मी! चली जाओ इस घर को छोड़कर, ये मेरी जगह है। दूर चली जाओ यहाँ से, और अगर नहीं गई तो मैं सबको जिंदा खा जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं और मेरा परिवार हम कल सुबह ही इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। करीना डर जाती है और खुद ही अगली सुबह सास और पति को दूर चलने को कहती है और वो अपने मायके से बहुत दूर रहने जाती है। और उसकी भाभी मलिनी इस बात से बहुत खुश हो जाती है और डिस्को डांस करती है।